जय माता की, राधे श्याम, हर हर महादेव। सभी दर्शकों के लिए स्त्री की कुंडली देखने की कड़ी में हम इसका दूसरा भाग ज्योतिष सर्व संग्रह पुस्तक के द्वारा आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि स्त्री यानी ग्रहों के हिसाब से स्त्री की कुंडली में कैसा योग बनने से उसका क्या फल होता है। स्त्रियों के लिए खासकर ये बातें बताई गई हैं और उन्हीं के बारे में आज हम मित्रों जानकारी प्राप्त करेंगे। हमारे शास्त्र में कहा भी गया, जिस स्त्री के तीसरे स्थान में शुक्र, चंद्रमा और मंगल, बृहस्पति, सूर्य अथवा बुध, इनमें से यदि कोई ग्रह बैठा हो, यानी तीसरे स्थान में बैठा हो मित्रों, शुक्र, चंद्रमा, मंगल, बृहस्पति, सूर्य अथवा बुध, इनमें से कोई तीसरे घर में बैठा हो, तो वह स्त्री बहुत ही पतिव्रता होती है और अनेक पुत्र वाली होती है, धन संपन्न होती है। मतलब ऐसी स्त्री जिस घर में कदम रखती है, जिस घर में उसका विवाह होता है, वह धन संपन्न वाली होती है। दर्शकों, मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि मेरी वीडियो को भी लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सुझाव के लिए कमेंट भी कर दें मित्रों। बस आपसे इतना ही अनुरोध है और आगे समझते हैं। यदि शनि बैठा हो तो उसके विशेष धन होता है। तीसरे भाव में शनि भी बैठ जाए तो वह विशेष धनवान स्त्री बताई गई है। उसी स्थान में राहु और केतु बैठ जाए, यदि तीसरे स्थान में स्त्री कुंडली में राहु और केतु बैठ जाए तो ऐसी स्त्रियां स्वस्थ शरीर वाली होती हैं, यानी शरीर को पुष्ट करता है और निरोगी काया वाली होती हैं। आगे कहा गया है मित्रों, चतुर्थ स्थान में मंगल अथवा सूर्य स्थित हों, चौथा घर कुंडली का जिसमें मंगल अथवा सूर्य उपस्थित हों उस स्त्री के, तो ऐसे स्त्री दुग्ध स्वल्प अर्थात थोड़ा होता है। कहने मतलब मित्रों आप समझ ही पा रहे होंगे, यानी स्तन, छोटे स्तन भी बताए जा सकते हैं इस चीज़ के। और चंद्रमा सौभाग्य और सुशीलता का नाश करता है। राहु केतु हो तो उसकी कन्या ज़्यादा होती हैं। यदि चौथे स्थान में स्त्री के राहु केतु आ जाएं तो ऐसी स्त्रियां कन्या अधिक होंगी और उसको भूमि तथा धन का भी लाभ होता है। बुध, बृहस्पति और शुक्र हों तो उसे अनेक प्रकार के सुख की प्राप्ति होती है। यदि स्त्री की कुंडली में चौथे भाव में बुध, बृहस्पति, शुक्र आ जाएं तो उसे अनेक सुखों की भी प्राप्ति हो जाती है। आगे कहा गया है मित्रों कि पंचम स्थान अब देखते हैं स्त्री का। पंचम स्थान में क्या बताया? पंचम स्थान में कहा गया है यदि सूर्य अथवा मंगल पंचम स्थान में आ जाएं तो ये नुकसानदायक है, संतान को कष्ट करता है उस स्त्री के, सूर्य और मंगल पंचम स्थान में हो तो। और बुध, बृहस्पति और शुक्र हो तो स्त्री अनेक पुत्रवान होती है, अनेक पुत्र होते हैं स्त्री के। और यदि राहु केतु पंचम भाव में आ जाए तो ये मृत्युदायक बताया गया है। ऐसी स्त्रियों को मरते मरते बचती हैं कई एक बार। और यदि शनि देव पांचवें भाव में आ जाए तो ऐसी स्त्रियों को रोग उत्पन्न करता है। ऐसी स्त्रियां अपने जीवन में अधिकांशतः ज़्यादा समय बीमार ही रहती हैं। और यदि चंद्रमा इस स्थान पे हो तब भी ऐसी स्त्रियों को कन्या ज़्यादा होती हैं, अधिक होती हैं। दर्शकों, आगे बताया गया है, अब हम छठे स्थान की चर्चा करते हैं। स्त्री के कुंडली, जन्म कुंडली के छठे स्थान की। छठे स्थान में यदि शनिचर हो, सूर्य, राहु, केतु, बृहस्पति अथवा मंगल इनमें से कोई ग्रह बैठ जाए तो वह स्त्री अच्छी सदाचरण करने वाली होती है।
मित्रों कहा गया है जिस स्त्री के छठे स्थान में शनिदेव हो या सूर्य हो या राहु केतु बृहस्पति मंगल हो, इनमें से कोई ग्रह बैठा हो तो वह स्त्री अच्छी, सदाचरण करने वाली और अपने पति की अत्यंत सेवा करने वाली होती है। और छठे स्थान में यदि चंद्रमा आ जाए तो मित्रों ये नुकसानदायक है, ये हानिकारक है। ऐसी स्त्रियों को हो सकता है विधवा होना पड़ जाए। और आगे बताया गया है जन्म कुंडली में इसी स्थान पर शुक्र के स्थित होने से ऐसी स्त्री दरिद्री होती हैं, मतलब दरिद्र, गरीबी का सामना करना पड़ सकता है, पैसे की तंगी स्त्रियों को उठानी पड़ सकती है यदि शुक्र छठे स्थान पर आ जाए जन्म कुंडली में। उस स्थान में बुध बैठा हो, अगर स्त्री के जन्म को छठे स्थान में बुध बैठ जाए तो ऐसी स्त्री वेश्या हो सकती हैं अथवा रोज कलेश करने वाली, लड़ाई झगड़े में रुचि रखने वाली ऐसी स्त्री हो सकती है। मित्रों ये भी बहुत अनोखा सूत्र है, यानी बुध स्त्री के छठे स्थान में आ जाए तो वेश्या होती हैं ऐसी स्त्रियां। आगे कहा गया है मित्रों, अब हम सातवें भाव की चर्चा करते हैं स्त्रियों के मामले में। जिस स्त्री के जन्म कुंडली में सूर्य सातवें स्थान पर हो तो वह अपने पति को त्याग देती हैं, छोड़ देती हैं। मंगल हो तो ऐसी स्त्रियां विधवा हो जाती हैं, मंगल जिसके सातवें स्थान में हो तो। यदि मित्रों शनि देव सातवें स्थान पे हो तो बहुत बड़ी का विवाह होता है, यानी बहुत ही आयु में ऐसी स्त्रियों का विवाह होता है। लगभग 30 वर्ष की आयु में ऐसी स्त्रियों का विवाह होता है जिसकी कुंडली में शनि सातवें स्थान पर हो। चंद्रमा यदि सातवें स्थान पर हो स्त्री की कुंडली में तो वह सुंदर होती है, और बुध हो सातवें स्थान पर तो वह सौभाग्यशाली होती है। बृहस्पति यदि सातवें स्थान हो सभी सुख उसे प्राप्त होते हैं मित्रों। और शुक्र यदि सातवें स्थान में हो तो वह भोग को भोगने वाली भाग्यवान स्त्री होती है मित्रों। ऐसा ज्योतिष सर्व संग्रह में बताया गया है। आगे हम आठवें भाव की चर्चा कर लेते हैं मित्रों। जिस स्त्री के जन्म कुंडली के आठवें भाव में बृहस्पति अथवा बुध बैठे हों तो उसका अपने पति से वियोग रहता है। बृहस्पति और बुध जन्म कुंडली में आठवें भाव में हो तो पति से वियोग रहेगा। चंद्रमा और शुक्र तथा राहु केतु स्थित हों तो उसका मरण होता है। स्त्री के जन्म कुंडली में चंद्रमा, शुक्र तथा राहु केतु आठवें भाव में हो तो ऐसी स्त्री का मरण होता है। सूर्य आठवें भाव में तो विधवा योग बन जाता है मित्रों। मंगल आठवें स्थान पर सदाचार करने वाली, यानी किसी की कुंडली में मंगल आठवें स्थान में तो ऐसी स्त्री सदाचारी होती है। और शनिचर उस स्थान में हो तो उसके बहुत पुत्र होते हैं। शनि देव महाराज आठवें स्थान पे हैं तो बहुत पुत्रों को जन्म देने वाली स्त्री बताई गई है, तथा वह स्त्री अपने पति को भी प्यारी होती है। अब हम मित्रों नौवें भाव की चर्चा कर लेते हैं। स्त्री के मामले में, उसकी जन्म कुंडली के मामले में बताया गया है जिस स्त्री के जन्म कुंडली में बुध, शुक्र, सूर्य और बृहस्पति ग्रह नौवें स्थान पे हों तो उस स्त्री की बुद्धि को धर्म में लगाते हैं, यानी ऐसी धार्मिक स्त्री होती है जिसके शुक्र, सूर्य, बृहस्पति और बुध नौवें भाव में हो, नौवें स्थान में हो तो ऐसी धार्मिक स्त्री बताई गई है। मंगल रोग उत्पन्न करता है। मंगल यदि नौवें भाव में हो तो ऐसी स्त्री रोगी बताई गई है, अधिकांश समय बीमार रहने वाली। शनिचर नौवें भाव में हो तो ऐसी को विधवा का योग बनता है ऐसी स्त्री को मित्रों। तथा चंद्रमा संतान विशेष उत्पन्न करता है।
यदि चंद्रमा 9वें भाव में, तो ऐसी बहुत ही श्रेष्ठ संतान और सुंदर संतान को जन्म देने वाली स्त्री बताई गई है। आगे मित्रों हम 10वें भाव की चर्चा कर लेते हैं। कहा गया है कि कर्म अर्थात 10वें स्थान में जिस स्त्री के राहु स्थित होता है वह विधवा होती है। 10वें स्थान में यदि राहु स्थित है तो वह विधवा योग बताया गया है मित्रों। सूर्य शनि पाप में प्रीति करते हैं। सूर्य और शनिदेव 10वें स्थान में हो किसी स्त्री के, तो ऐसी स्त्रियों की पाप बुद्धि भी होती है। मंगल धन का नाश करते हैं और मृत्यु करता है। मंगल यदि किसी स्त्री के 10वें भाव में हो तो उस स्त्री का धन का नाश हो जाता है, और ये मृत्यु का भी योग है, जो अचानक मृत्यु बताई गई है। चंद्रमा उस स्त्री को उल्टा पर पुरुष से प्रीति, अन्य ग्रह, धनवती और सौभागा करते हैं। चंद्रमा यदि किस स्त्री के 10वें भाव में हो तो ऐसी स्त्रियों का दूसरे पुरुषों से लगाव हो सकता है मित्रों। और अन्य ग्रह धनवान और सुहागवी, और ये ग्रह धनवान भी बना सकता है और सौभाग यानी सौभाग्य को भी दूर कर देगा। अन्य ग्रह हैं जो कहने मतलब यह है मित्रों कि यदि चंद्रमा स्त्री के 10वें भाव में हो तो ये पर पुरुष से प्रीति का योग बन जाता है। अन्य ग्रह हों इसी भाव में तो वे धनवान और सौभाग्य वृद्धि करते हैं। अब मित्रों हम आगे चलते हैं। आगे स्त्री के 11वें भाव की चर्चा करते हैं। इस स्थान में सूर्य हो तो वह सुपुत्रवती, बहुत अच्छे पुत्र को जन्म देती है। उसी स्थान में मंगल ग्रह आ जाए तो उसे पुत्र की सदैव अभिलाषा बनी रहती है, यानी पुत्र की चिंता रहती है। हो सकता है कि उसे पुत्र प्राप्ति की चिंता बनी रहे। चंद्रमा धनवान करता है। 11वें भाव में चंद्रमा हो तो धनवान स्त्री होती है। बृहस्पति आयु की वृद्धि करते हैं। बृहस्पति हो तो ऐसी स्त्रियों की आयु बहुत होती है, जिसे 11वें भाव में बृहस्पति है। और बुध राहु केतु विधवा कर देते हैं। 11वें भाव में बुध राहु केतु नहीं होने चाहिए, अगर यदि हैं तो ऐसी स्त्री विधवा योग बन जाता है। तथा शुक्र अनेक प्रकार के धन का लाभ कराते हैं। किसी स्त्री की जन्म कुंडली में शुक्र 11वें भाव में है तो ऐसी स्त्री को धन का लाभ होता रहता है। अब मित्रों हम 12वें भाव की चर्चा कर लें। जिस स्त्री के जन्म कुंडली में बृहस्पति 12 भाव में हो तो ये विधवा योग होता है। सूर्य 12वें भाव में हो तो ये धनहीन दरिद्र बना देता है। चंद्रमा 12वें भाव में हो तो ये धन का खर्चा कराता है मित्रों। राहु केतु 12वें भाव में हो तो ये उल्टा बना देता है। व्यभिचारिणी यानी वेश्या ऐसी स्त्री हम कह सकते हैं, वेश्या का योग बना देता है। यदि उस स्थान में शुक्र अथवा बुध हो तो वह स्त्री पतिव्रता होती है। यदि 12वें स्थान में शुक्र और बृहस्पति हों तब। और मंगल अनेक पुत्र पौत्र युक्त करके सफल बनाता है। मंगल 12वें भाव में है स्त्री के तो उसके अनेक पुत्र होते हैं और नाती भी होते हैं। तो मित्रों आज हमने स्त्री के जन्म कुंडली में ग्रहों की चर्चा की और आपको समझ में भी आ गया होगा। और कुछ थोड़ी बहुत भूल चूक हो गई हो तो क्षमा प्राप्तियाँ। आप कमेंट भी कर सकते हैं, मेरी वीडियो को लाइक कर दें। कृपया और सुझाव के लिए कमेंट करें और मेरा चैनल पंडित देव शर्मा सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद मित्रों। जय माता दी। हर हर महादेव। जय सिया राम।